नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। रिटेल बिजनेस हमने कभी भी शुरू करने के लिए जाएंगे तो हमने एक ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर को ढूंढेंगे, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर जो भी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो एक ब्यूटीफुल यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर किस तरीके से होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपका बिजनेस कोई भी होने दीजिए, जैसा रिटेल में आपका ग्रोसरी का हो गया, सुपरमार्केट का हो गया, और अपना क्या नाम है, कपड़े का हो गया है, कुछ भी होने दीजिए। सारे रिटेल बिजनेस में आपने ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है। और इसका मेन एडवांटेज क्या जी, ये जो सॉफ्टवेयर जैसा बहुत सारे बिजनेस लोग उनका आइडिया दे करके बनवाया है इसको, क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ है जिसको एकदम यूजर फ्रेंडली, यानी आप जैसा लोग इसमें आइडिया देकर के अपना हिसाब से बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग अपना आइडिया देकर के बनाया, इसलिए करके इसको बहुत यूज, क्योंकि नॉर्मल आदमी जिसको कंप्यूटर में इतना जानकारी नहीं है, जिसको मतलब ये सब सिस्टम चलाया नहीं है अभी तक, वो लोग भी बहुत इजी से हैंडल कर सकता है इसको। मैं बताता हूं दोस्तों, देखो इसको सबसे पहले हमने आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूं। देखो ब्यूटीफुल इंटरफेस आप दिख रहे हैं, ये जो है होम स्क्रीन है, बहुत ब्यूटीफुल होम स्क्रीन है। आपको इतना मतलब यूजर फ्रेंडली दिखाई देंगे इसको। देखो इसके अंदर क्या क्या है आपको देखिएगा। इसमें देखो बहुत सारी चीजें, हम एक से शुरू कर देता हूं। आपको थोड़ी देर के अंदर मैंने सारे रिव्यू दे देंगे, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर और एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से होना चाहिए अपना रिटेल बिजनेस का। मैं आपको वेरी क्लियर एग्जांपल दे देंगे आज। देखो इसके सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है, इधर देखो मास्टर एंट्री बोल के जो बटन दिखाई दे रहा है, मास्टर एंट्री। देखो मास्टर एंट्री में आपने क्लिक करने से आपको देखो अपना कंपनी का इंफॉर्मेशन सारे डालने के लिए ऑप्शन है। देखो कंपनी के इंफॉर्मेशन सब कुछ डालता है। देखो इधर इंफॉर्मेशन डाल दिया, आपका जीएसटी नंबर सब कुछ डाल दिएगा। और यहाँ कुछ सेटिंग्स भी है, ये जो है ना कुछ सेटिंग्स वगैरह है इधर, और ये भी सेटिंग्स है। ये मैंने आगे करके जब ये डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उसमें समझा देंगे आपको। ये सेटिंग किसके लिए है, और राइट ऑफ अमाउंट का कंट्रोल करने के लिए, और प्रिविलेज कार्ड का परसेंटेज फिक्स करने के लिए, और बिल में कोड डालने के लिए। देखो ये बिल कोड डालने के लिए ऑप्शन है। ये वाला जो है बिल नंबर है ना, इनवॉइस नंबर का पहले जो कोड आता है INV, वो आपका दुकान का 2-3 डिजिट का लेटर प्लस कोड, बाकी बिल नंबर कंटिन्यूस आते हैं। और ये जो राउंड ऑफ वगैरह कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, और है ना इस तरीके से ऑप्शन है। और यहाँ आपको नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह लिखने के लिए भी ऑप्शन मिल जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल हर एक बिल में है ना, कुछ टेम्पलेट्स में हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। बिल का नीचे जो लिखा था ना जी, जो फॉर एग्जांपल आफ्टर वॉशिंग हमने रिटर्न लेता है प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट। आपको फॉर एग्जांपल आपने पैकेट खोलने के बाद आपको रिटर्न नहीं कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। आपने जो भी कंडीशन लिख दीजिए वो बिल में प्रिंट आउट होके आ जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको कभी भी चेंज भी कर सकता है, इस तरीके से है। और इसमें और क्या मिलता है देखिएगा। और देखो एक कैटेगरी सब कैटेगरी वगैरह क्रिएट करने के लिए सारे ऑप्शन यहाँ है। देखो कैटेगरी सब कैटेगरी सब, आप अपना कैटेगरी सब कैटेगरी हमेशा चेंज करो, निकालो, जो भी करना आप कभी भी कर सकता जी, आपके हाथ में होगा इसका कंट्रोल। और देखो यूनिट्स, किलोग्राम, वजन वगैरह, फॉर एग्जांपल आपका लीटर्स में है, किलोग्राम में है, ग्राम्स में है, और क्या बोलते हैं अपने समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से जो भी यूनिट पीसेस में है, नंबर्स में है, जो यूनिट आपको डालना निकालना आपका मर्जी से कर सकता है दोस्तों। और यहां जाइए, आपने नीचे और जाइए, टैक्स का सेटिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। आप इसको देखिएगा क्या है ये। देखो इसको इंक्लूसिव टैक्स, एक्सक्लूसिव टैक्स दोनों ऑप्शन है, यानी समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल हमने जो प्रोडक्ट सेल करता है, सेल करते वक्त 500 रुपए का माल है, प्रोडक्ट सेल करता है, तो टैक्स आगे मतलब 500 प्लस टैक्स आना है, या 500 का अंदर ही सारे टैक्स मिला के आना चाहिए। एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 18% जीएसटी है, तो 118 रुपया बिल में प्रिंट होना है, और 100 रुपए का अंदर अंदर टैक्स होकर के 100 रुपए का फाइनल बिल होना है। ये आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आप सेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ, बहुत बड़ा फीचर है जी। और ये देखिए आपने, और इसमें क्या है बेसिकली, और क्या है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स है, वो आप छोड़िए, आपको आगे लेके चलता हूं। देखो इसमें हमने देखो और क्या है अपना प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स इधर देखने के लिए ऑप्शन है, सारे प्रोडक्ट्स इधर देखो। आपको अगर मैन्युअली 1 by 1 प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहां टाइप करके सेव कर सकते हैं, है ना। सेव किया जाए तो मतलब 1 by 1 प्रोडक्ट अगर ऐड करने को, समझ लीजिए आपके पास कोई कम प्रोडक्ट्स है, 10, 15, 20
समथिंग लाइक दैट, और एक बीच में एक प्रोडक्ट आगे सब मात्र उसका प्रोडक्ट का नाम और HSN कोड और परचेस रेट सेल रेट आप फिल कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तुरंत सेव कर सकता है प्रोडक्ट, इवन क्वांटिटी के साथ इधर सेव कर सकता है। और दूसरा क्या ऑप्शन है आपको, देखो सेल्स में जाइए, सेल्स पैनल इतना ब्यूटीफुल सेल्स पैनल है जी आपको, ये आप देखिएगा वन बाय वन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। देखो इसमें आपको रिटेल एंड होलसेल प्राइस चेंज करने के लिए ऑप्शन है यहाँ ही, और मतलब समझ लीजिए आपको दो प्राइस में सेल कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने जो टोमेटो वगैरह सब और जो भी चीज कोई भी एक आइटम बोलिए आपने, टोमेटो, यस टोमेटो में अपने अगर 20 रुपया में सेल करना है और आपका जो खास वाला आदमी आ गया जो होलसेल में टिक कर देगा ना, ऑटोमेटिकली होलसेल रेट आपने जो डालता है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर होलसेल रेट डालने के लिए भी ऑप्शन है इसके अंदर। देखो मतलब परचेस एंट्री में भी आपने होलसेल रेट में डालने के लिए ऑप्शन है, तो वो डाल दिए तो ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से है। और यहाँ देखो इधर प्रोडक्ट्स यहाँ से आपने सर्च करके ले सकता है, देखो है ना, ये सब सर्च करके ले सकता है। और बारकोड से मतलब यहाँ से बारकोड स्कैन करके ही प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। और सेल करते वक्त फॉर एग्जांपल आपने जो इस तरीके से जो कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया, आपने बाल पेन उठा दिया, देखो सेल करते वक्त ये जो सेल रेट आपको चेंज करना है यहाँ ही कर सकता है दोस्तों। देखो इधर 145 दिख रहा है ना, आपको 200 करना है, इधर ही टाइप कर सकता है ना, इतना कंफर्टेबल यूजर फ्रेंडली है जी। अगर समझ लीजिए, अगर आपको समझ लीजिए आपने 500 रुपए का माल MRP डाला हुआ है, आपने कस्टमर को कस्टमर आपसे बार्गेन करके वो समझ लीजिए 300 रुपया में सेल करना है, तो उसमें क्या कर देंगे, समझ लीजिए इधर 500 रुपया है, एग्जाम्पल में डाल दे रहा हूं, 500 रुपया है इसका ओरिजिनल MRP, ठीक है 500 रुपया है, और आपको जो डिस्काउंट है ना जी, यहां जाके डिस्काउंट अमाउंट कर देना और 200 रुपया डिस्काउंट कर दीजिएगा, 200, तभी क्या हो गया जी, 300 रुपया में इधर सेल हो गया ना जी। देखो अमाउंट जो सेल अमाउंट आ गया 300 रुपया, वेरी सिंपल। देखो आठ काट कर दीजिए, है ना, 300 रुपये। देखो MRP जो है ना 500 आया हुआ है, देखा ना जी, MRP 500 हुआ है जी, नेट पे उन्होंने क्या करना है, ये बिल में भी वही प्रिंट आउट होके आती है जी, है ना, ये MRP इतना है और सेल पे प्राइस इतना है, आपका सबसे नीचे बिल का नीचे आपको यू सेव्ड अमाउंट 200 बोल के लिखे आएंगे, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाएंगे जी, है ना। ये सब फीचर्स इसके अंदर, और जो प्रिविलेज कार्ड का फैसिलिटी है इसके अंदर, ये आपको मैंने डिटेल वीडियो बनाया क्योंकि ये क्विक रिव्यू है, हमने डिटेल जाएगा तो आपको बहुत टाइम जाएगा, इसलिए करके मैंने क्विक रिव्यू कर रहा हूँ जी। कोई भी डाउट वगैरह है तो हमको व्हाट्सएप वगैरह कर सकता है, मेल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, कॉल कर सकता है, तो हम बताएंगे, हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर है जी। मैंने अपना ऑफिस का भी एक वीडियो बनाएंगे अभी। देखो आपको कस्टमर अगर है ना, कस्टमर का फोन नंबर इधर एंट्री किया जाए ना, ऑटोमेटिकली अगर पुराना कस्टमर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। देखो ये आपने समझ लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर, नया कस्टमर जो आता है उसका नंबर टाइप करेगा ना, अगर समझ लीजिए कोई नया कस्टमर है, एंटर मार दिया तो ऑटोमेटिकली पूछेगा कस्टमर का नाम और ये फिल कर दो यहाँ। अगर मतलब ऑलरेडी इसके अंदर सेव्ड कस्टमर है, ऑटोमेटिकली उसका प्रिविलेज पॉइंट्स यहाँ आ जाती है ना, और प्रिविलेज पॉइंट उसको रिडीम करके देने के लिए, यानी माइनस करके देने के लिए आपको प्रिविलेज पॉइंट यहाँ टाइप किया तो ऑटोमेटिकली उसका ये अमाउंट माइनस होकर उसको बिल प्रिंट आउट हो जाएंगे। और इसमें क्या है ना जी, इसमें उधार सब रखने के लिए ऑप्शन है। जब समझ लीजिए कोई कस्टमर आपसे 500 रुपये का माल लिया है तो 200 रुपये उधार रखना, तो इधर उधार का अमाउंट टाइप कीजिएगा, ये कस्टमर के नाम पे जाके सेव हो जाएंगे, है ना, ये कस्टमर के नाम पे जो कस्टमर यहाँ डालता है उसका नाम पे सेव हो जाएंगे। और एक कस्टमर का ना टोटल का टोटल आपको पता चलेंगे कितना टोटल उधार उन्होंने ले रखा है, कभी कभी क्या क्या ट्रांसैक्शन किया, एक लेडजर मिलता है, कस्टमर का पर्टिकुलर नाम पे एक लेडजर मिलता है आपको, ये भी हम दिखा देंगे। तो ये सारे फीचर्स है इसके अंदर, और पार्ट नंबर का ऑप्शन है, और आपने कोई भी प्रोडक्ट इधर सेलेक्ट करते वक्त है ना जी, इसमें बहुत छोटा छोटा चीज है जी। देखो ये, हाँ आप देखो अवेलेबल स्टॉक क्या है आपको तुरंत दिखाई देती है, और इसका परचेस एंड सेल परचेस प्राइस यहाँ दिखा देती है, और मार्जिन भी दिखाई देती है यहाँ। तो कोई भी प्रोडक्ट का है ना जी, ज्यादा डिस्काउंट कोई मांगता है, ज्यादा कोई डिस्काउंट कोई मांगता है, अब तो आपको खुद ही पता चलेंगे उसका क्या प्राइस में परचेस किया था, यहाँ ही पता चलेगा ना जी, और उसमें क्या मार्जिन मेरे को मिलने वाला है। दैट केस आपने माइनस प्रॉफिट में, यानी जो समझ लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदा, वो 90 रुपये में आप सेल नहीं करके गलत नहीं करेंगे, है ना, इस तरीके से आपको सेफ्टी मिलेगा जी इसके अंदर, सेफ्टी। और ये सब फीचर्स है जिसके सेल्स पैनल के अंदर, हम वन बाय वन क्विकली जाएंगे। और सेल्स रिटर्न का भी ऑप्शन है, देखो इधर सेल्स रिटर्न, देखो यहाँ जो भी इनवॉइस आपको
कस्टमर ने जो समझ लीजिए प्रोडक्ट आपसे लिया है, आपसे मतलब आपने सेल किया है, वो कोई कस्टमर समझ लीजिए उस पसंद नहीं आया, समथिंग लाइक दैट, आपने यहाँ सेल्स रिटर्न भी कर सकता है, ये सब फीचर्स है। और कोटेशन समझ लीजिए कोई कस्टमर आपसे कोटेशन मांग रहे 10 20 15 आइटम का, आप फोन पे समझाने की जरूरत नहीं, आपने व्हाट्सएप पे समझाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा कोटेशन यहाँ से पीडीएफ फाइल में प्रिंट आउट होकर उसको दे सकता है जी। ये भी फैसिलिटी है अपना रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और परचेस एंट्री, ब्यूटीफुल परचेस एंट्री जी है। आप अपना देखो सेल्समैन को यहाँ सेलेक्ट कर सकता है, नया प्रोडक्ट जो आती है, ये कोई सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा इस फैसिलिटी। नया प्रोडक्ट कोई आता है, समझ लीजिए माउस येलो, डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन है जी इसके अंदर। डायरेक्ट आप अपने नया प्रोडक्ट्स को यहां डायरेक्ट एंट्री कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली जाके प्रोडक्ट में सेव हो जाएंगे, स्टॉक में सेव हो जाएंगे और अपना बारकोड में भी आ जाएंगे। वो समझ लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स का बारकोड नहीं है तो उसको बना भी सकता है। और देखो परचेस एंट्री आप देखें, और परचेस रिटर्न, समझ लीजिए आपने बहुत सारा परचेस आइटम किया, कुछ आइटम्स उसमें डैमेज है समथिंग लाइक दैट, और आपको रिटर्न करना है, तो ऑफिशियली आपने रिटर्न कर सकता है उसको भी एक पीडीएफ प्रिंट आउट भी आ जाती है। उसमें क्या होंगे, आपको ऑफिशियली स्टॉक से माइनस भी हो जाएंगे। समझ लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट 100 पीस लिया हुआ है और आपको 10 पीस रिटर्न, तो स्टॉक में आपको 90 पीस दिखाई देंगे। इस तरीके से फैसिलिटी है इसके अंदर। और देखो परचेस ऑर्डर का फैसिलिटी है। परचेस ऑर्डर क्या है ना जी, कोई भी आपने सप्लायर से बहुत सारा माल लेती है तो फोन में आपने समझा नहीं सकता, समझ लीजिए 20 40 50 आइटम्स आपने लेती है और उससे भी ज्यादा लेती है, तो फोन में समझाने के लिए मुश्किल होता है। तो यहां भी आपने पीडीएफ रिपोर्ट मिलेगा आपको, मतलब प्रिंट आउट आ जाएंगे आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना है, सारे फैसिलिटी है इसके। इधर प्रिंट भी कर सकता है ना। इसका डिटेल्ड वीडियो में बाद में बनाएंगे, क्योंकि इसका क्विक रिव्यू आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको जल्दी समझ सकते हैं क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है। और फीचर्स भी आपको यूजर फ्रेंडली है 100%, आप समझ जाइए प्लीज। ये इसमें देखो परचेस ऑर्डर का आपको दिखाया मैंने, और मैंने जो पहले बताया था ना उधार का फैसिलिटी कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, सप्लायर पेड एंड कस्टमर पेड। ये देखो कोई भी सप्लायर से आप समझ लीजिए आपने 1 लाख का माल खरीद कर रखा है उधार, सप्लायर उधर सेलेक्ट कर सकता है, उनसे कोई उधार अगर लिया है तो आपको इधर दिखाई देती है, उनको कितना देना है, वो सप्लायर को कितना देना है। ये पर्टिकुलर सप्लायर को कुछ नहीं देना है, अगर देना है तो इधर अमाउंट डाल करके सेव कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट से माइनस होकर प्रॉपर, मतलब जितना भी आपके सप्लायर्स है सारे सप्लायर को एक एक सप्लायर को कितना कितना देना है आपको प्रॉपर तरीके से उसको समझ जाएगा, है ना। उसमें और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, देखो सप्लायर पेड में आपने जब भी आपने ये बटन में क्लिक करके आप टोटल देखेंगे ना, देखो टोटल उधार आपने कितना देना है, मतलब सप्लायर को टोटल कितना देना है, सारे यहां आ जाती है। टोटल ग्रांट सेल हो गया, कितना बैलेंस है उसका, वो भी आपको टोटल उधार भी दिखता है। और हर एक सप्लायर वाइज आपने कितना कितना उधार ले रखा है, ये यहां दिखता है जी, है ना। हर एक सप्लायर वाइज आपको दिखता है जी। और सेम आपको कस्टमर में भी ऐसा, आपका जितना भी कस्टमर है आप यहां सेलेक्ट कर दीजिए, सारे कस्टमर का डिटेल्स इधर आती है ना। सारे कस्टमर को मिला के आपको कितना देना है, तो सब कुछ यहां दिखता है जी। देखो यहां दिखता है कितना कितना आपको मिलना है, हर एक आदमी से कितना कितना मिलना है आपको यहां दिखता है। देखो आदमी का नाम, मोबाइल नंबर सब यहां देख सकता है। तो आपने आराम से बैठ के फोन कर सकते हैं, सर जी मेरा इतना बाकी है, या आपने एसएमएस कर सकता है उसको, है ना। इस तरीके से फैसिलिटी दिया गया जी दोस्तों। और समझ गए ना, इतना पर्सन आपको समझ गए, तो राइट साइड में आ जाएंगे। राइट साइड में क्या है, आपको देखो बारकोड का सारे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। आप कोई भी प्रोडक्ट का बारकोड उठा लीजिए, देखो फॉर एग्जाम्पल बॉल पेन, इधर आपने क्वांटिटी डालना जरूरी है, समझ लीजिए 2 रुपया 3 पीस डालना है, डालिएगा। देखो बारकोड 2 इंच, देखा ना, इसको इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा ना, एकदम ब्यूटीफुल प्रिंट हो जाएंगे दोस्तों, ब्यूटीफुल। ये 2x2 का जो डुअल है, लेफ्ट एंड राइट में जो एक साथ 2 प्रिंट होता है ना जी, वही है। और इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने बना कर रखा है। देखो 2x1 इंच का जो डुअल बारकोड है ये, ठीक है जी। और आपको दिखाई देती है 2x1 इंच का सिंगल बारकोड भी है, देखिए 2x1 इंच का, है ना। और आपको दिखाई देती है A4 का जो बारकोड दिखाई देती है, A4 स्टिकर में प्री कटेड स्टिकर्स है, ये छोटा सा इसका एक बारकोड है। और आपको यहाँ 80x40 का जो हॉरिजॉन्टल वाला, जो कपड़े में ज्यादा यूज होते हैं, कपड़े वाला लोग,
और ये देखो, ये वर्टिकल बारकोड जो होता है ना, आज का ट्रेंड हो गया अभी आजकल का, तो वर्टिकल में ऐसे लिख लो बारकोड को। और आपको 80x40 का 2-3 टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है, क्योंकि ये आप देखें ना, जो लंबा सा टैग होता है जो कपड़े में लगता है, ये जो भी प्रोडक्ट आपने डालता है ना, इसके सारे इंफॉर्मेशन अपने आप चेंज हो जाती है। ये सब बैकएंड में जो प्रोडक्ट का प्राइस आप डालता है ना, जो उसी का हिसाब से बनता है ना। ये छोटा सा बारकोड है, देखिए आपका कंपनी का नाम नीचे आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट का नाम इधर आ गया, प्रोडक्ट का नाम ऊपर आ गया, राइट इधर आ गया, बारकोड आ गया। ये सब बहुत इजी टास्क हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रोडक्ट अपना ऐड कीजिए, डाल कर चिपका सकता है। और इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स आप 1 by 1 इसको देख सकता है। देखो ये इसके लिए हमने बनाया था, मोबाइल में चिपकाने के लिए बनाया था। और इसमें देखो इधर देखो डेट डाल के भी बारकोड बना, देखो 21 तारीख एक बारकोड बना, नेट टू वेट 300 ग्राम। आप इसको क्लिक कीजिए, देखो क्या बन गया, आ गया जी दोस्तों, देखो हा देखा ना जी आपको, नेट टू वेट हमने जो 300 डाला था इधर आ गया, एमआरपी इधर आ गया, डेट आ गया, है ना। उसका अलग अलग टाइप का है, देखो इधर दूसरा एक टाइप का है, ये देखिए आपने देखो ना, पैक्ड डेट इधर आ गया, वेट इधर आ गया, है ना। कलर साइज वगैरह जो भी डालना आप डालिएगा। 4x6 का बारकोड है, ये मैक्सिमम जो शिपिंग करने के लिए लगाता है जी। 4x6 का देखो शिपिंग करता है ना जी, कोरियर वगैरह करता है। देखो 4x डुअल बारकोड, इसमें बहुत सारे चीजें, पैक्ड डेट आ गई, एमआरपी आ गया, नेट वेट आ गया, प्रोडक्ट का डिटेल्स इधर आ जाएंगे, है ना, कंपनी का नाम इधर आ जाएंगे आपका। ये डुअल बारकोड है, यानी एक साथ दो प्रिंट होता है ना। 2x2 का, यस 2x2 इंच का साइज का है, और 2x1 इंच का भी है उसी तरीका से, देखो। और आपको क्या मिलेगा, 2x2 ड्यूअल, ये भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बारकोड्स है। देखिए कितना ब्यूटीफुल बारकोड्स आप देखिएगा जी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से सारे बारकोड का सारे मतलब आपको मिल जाती है। और देखो इसमें और क्या क्या मिलता है जी आपको, देखिए यहाँ आपको बहुत सारा और चीज मिल जाती है। सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह मिलती है, जितना आपने सेल किया, आपने डेट के हिसाब से कितना व्यू रिपोर्ट कीजिएगा। देखा ना जी, जितने भी आपने सेल किया है सारा रिपोर्ट यहाँ मिल जाती है। देखिए टोटल कितना का सेल किया है, ठीक है ना जी। देखिए ग्रांड टोटल कितना है, कैश में कितना सेल किया है, कार्ड में कितना सेल किया है, सेल रिटर्न कुछ है तो वो है, रिडीम पॉइंट्स वगैरह अगर है तो दिया हुआ तो वो है ना। ये सारे का सारा रिपोर्ट इसमें आराम से आ जाती है, आराम से, यानी बहुत। और परचेज का रिपोर्ट, जितना आपने परचेस किया सारे परचेस नहीं किया तो कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। हमने वही परचेस नहीं किया आज का दिन में। और सारे स्टॉक के रिपोर्ट मिल जाए, करंट स्टॉक तुरंत आपने देख सकता है। देखा ना जी, ये समझ लीजिए ये जो प्रोडक्ट है उसका एग्जैक्टली स्टॉक क्या है अभी प्रेजेंटली। ये स्टॉक मैनेज होता है ऑटोमेटिकली। जैसा आपने 100 पीस करंट स्टॉक है, उसमें से 10 पीस निकाल सेल हो गया तो 90 पीस का स्टॉक आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से फैसिलिटी है। और इसमें देखो लो स्टॉक का बटन है, यानी कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको खत्म होने वाला है, इस तरीके से रिपोर्ट है इसमें। तो वो जो आइटम्स आपने ज्यादा खरीद कर रख सकता है, और सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम से क्या है, कौन सा है वो, मतलब हमने आज का दिन में कोई सेल नहीं किया, हमने डेट चेंज करके देखेंगे। और व्यू रिपोर्ट, है ना, सबसे ज्यादा आइटम बिकने वाला आइटम्स क्या है। ये मैंने प्रोडक्ट में खाली नंबर डाल के रखा है, क्योंकि वो डेमो पर्पस के लिए हमने इस्तेमाल करता है। प्रोडक्ट का नाम आपने डाल सकता है, ताकि आप अपना कितना कितना अमाउंट का बिका हुआ है। सबसे ज्यादा आइटम बिकने वाला आइटम का लिस्ट ऊपर आएंगे, सबसे कम बिकने वाला आइटम का नीचे आ जाएंगे। वो जो सबसे कम बिकने वाला आइटम का ना, वो आपने ऑफर वगैरह में डाल सकता है, ताकि आपने प्रॉपर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, ताकि अदरवाइज आपने कहीं से समझ में नहीं आएगा ना जो ऑफर किसी को चलाना है। तो ये सब फैसिलिटी है जी यहाँ। और देखो आपको इधर सप्लायर का लेडजर मिलता है। समझ लीजिए मैंने देखो इधर दिखा देता हूं, कोई भी सप्लायर को आपने इधर सेलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो सप्लायर को सेलेक्ट कीजिए, इसका एक महीना से क्या क्या कौन सा दिन से कौन सा दिन तक कितना ट्रांसैक्शन हुआ आपको देखो इधर दिखाई देती है। मात्र इतना ही ट्रांसैक्शन हुआ, एक ही ट्रांसैक्शन हुआ है, ठीक है जी। देखो तो आपसे कोई मतलब कस्टमर पूछता है हमने कितना ट्रांसैक्शन अभी तक किया है, ये दिन से ये तारीख तक, आप तुरंत इसको प्रिंट आउट करके दे सकता है जी, तुरंत। और इवन आपको खुद हिसाब करने के लिए भी बहुत ईजी है ना जी। सेम आपको कस्टमर का भी, कोई भी कस्टमर आप देख लीजिएगा, है ना, कोई भी कस्टमर आप देख लीजिएगा, उसका भी सारे का सारा रिपोर्ट, उनका कितना उधार है,
क्या है, करंट स्टेटस क्या है, सब कुछ आपको मिल जाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट मिल जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ओवरऑल प्रॉफिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंस भी है इसके अंदर। व्यू रिपोर्ट देखा, इसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये जो डेट से ये जो डेट तक है ना, ये डेट रेंज के अंदर आपको क्या मिला है, देखा ना, प्रॉफिट इतना है। तो आपको मतलब क्लियर कट इसमें देखो, जीएसटी वगैरह सब मैंने इसमें डाला हुआ है। सेल्स परचेस जीएसटी सब मतलब इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। आपको कैलकुलेशन सीधा सीधा इधर नजर आ जाती है ना। परचेस कितना किया, परचेस का जीएसटी कितना था, एक्सपेंस कितना आया था, और सेल्स रिटर्न कितना है, परचेस रिटर्न कितना है, उसका जीएसटी कितना है, सब हिसाब करके आपको एग्जैक्टली क्या मिला अपना पॉकेट में, ये आपने यहां देख सकता है। और देखो इसमें जीएसटी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ। और दूसरा क्या है, हमको इसका कुछ मतलब जो इंडिया में जो सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है वो चीज में लेके आएंगे हम। देखो इसमें जाइए आपने, देखो प्रोडक्ट्स बल्क क्रेडिट बोल के एक ऑप्शन है जी। ये आपको मतलब कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा ये फीचर, क्योंकि ये जो फीचर है इसलिए है जी, आपको जितने भी प्रोडक्ट आपका स्टोर के अंदर सब यहां दिखता है। कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी चीज आपने समझ लीजिए, इसका रिटेल प्राइस आपको इधर चेंज करना है। देखो इधर रिटेल प्राइस में 70 था, वो आप समझ लीजिए आपको डबल क्लिक करके आपने 100 कर सकता है। आप देखो अपने दुकान में कभी भी प्राइस वगैरह चेंज होता है ना जी, प्रोडक्ट्स का हमेशा चेंज होता है। वो जो चीज में आपने इधर चेंजेस किया है, समझ लीजिए आपने, और एक बार मैं खोलता हूं, यहां खोलना जी प्रोडक्ट्स में जाके बल्क क्रेडिट, समझ लीजिए जो समझ लीजिए आप, हमने नीचे आएंगे, देखो ये जो शैम्पू आपको दिख रहा है इधर, शैम्पू देखो, शैम्पू ये प्रोडक्ट है, इसका सेल प्राइस हमको चेंज करना है। देखो इधर सेल प्राइस आपको दिखाई देती है, देखो परचेस रेट, सेल रेट, सेलिंग प्राइस। आपको इसको देखो, शैम्पू अभी 3 रुपये डाला हुआ है, हमको देखो इसको 100 रुपये करना है, देखा ना जी, 100 रुपये कर दिया। और बाद में क्या कीजिए, आपने लेफ्ट साइड में इसको टिक कर दिए, 100 कर दिया ना मैंने, इधर देखो लेफ्ट साइड में टिक कर देना, टिक करके इधर अपडेट कीजिएगा, एडिट, डन डन। अभी आपने शैम्पू सेलेक्ट करेगा ना, इसका बारकोड मैंने 0229 है, ठीक है, वो आपने सर्च कर देंगे। इसको ओपनिंग स्टॉक भी हम डाल देंगे, तो 1 मिनट, इसको ओपनिंग स्टॉक भी हमने इधर, स्टॉक भी आप जो चीज आप चाहिए इधर एडिट कर सकता है। स्टॉक भी हमने डाल दिया 100, और इसका भी हमने अपडेट कर दे तो अपडेट करता है, ओके कर दिया, तो 0229 है, ठीक है जी। आप सेल में जाकर के और बारकोड में डालिए 0229, देखा ना जी, सेल रेट आपने चेंज हो गया ना जी, देखो सेल रेट चेंज हो गया, और है ना, इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपको चेंज हो जाती है सारे चीज। सेल रेट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बल्क क्रेडिट का एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और आपको इधर रजिस्ट्रेशन में जाके ना, और रजिस्ट्रेशन मतलब आपको जो सेल्समैन वगैरह का लॉगिन करने के लिए फैसिलिटी इसमें दे सकता है। सेल्समैन में लॉगिन किया तो बाकी जितना भी प्लेटफॉर्म से हाइड हो जाएंगे, मात्र सेल्स रिटर्न्स और इतना फीचर उसको खुल जाएंगे। यानी कोई भी सेल्समैन को अपने बैठा के अपने दुकान में जाइए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, वो यहां से कंट्रोल आता है। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नया सेल्समैन को डालता है ना जी, आप इधर देखो, ये सेल्समैन को जैसे सेलेक्ट करके वो ओके करेगा ना, यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे और उनसे बोलो वही यूजर आईडी से पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, उनको अपना बना के दे दीजिएगा जी, तो सेल्समैन को भी एकदम कंट्रोल कर सकता है अपने। और देखो इसमें जो आपने अभी सोचेंगे रिपोर्ट्स वगैरह किधर मिलते हैं, देखो रिकॉर्ड्स में जो सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ मिलती है आपको। और आपको जो जीएसटी का रिटर्न, जीएसटी में 4 रिपोर्ट होता है, एक सेल होता है, परचेस होता है, सेल्स रिटर्न होता है, परचेस रिटर्न होता है। ये जो रिपोर्ट्स वगैरह ना जी, महीना वाइज आपने ले सकते हैं, मंथ वाइज, इस टाइम पे इतना किधर किधर सेल किया था, वो कस्टमर का डिटेल्स क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, वो आपने सीधा एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ताकि आपका जो जीएसटी रिटर्न भरने के लिए जो आदमी बैठा हुआ है उसके कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से उसमें फैसिलिटी दे रखा है जी। और इसमें तो रिपोर्ट्स में बहुत सारे रिपोर्ट्स है, मैंने 1 बाय 1 नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा टाइम लेता है आपका, मतलब ठीक है ना, इस तरीके से होता है। और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा प्रोडक्ट्स वगैरह ना जी, बल्क इंपोर्ट बल्क एक्सपोर्ट सारे करने के लिए फैसिलिटी इसके अंदर दिया हुआ है। और समझ लीजिए आपके पास 10,000 20,000 40,000 प्रोडक्ट्स होती है, तो ये सब कुछ 1 बाय 1 ऐड करना इज इम्पॉसिबल। तो आपने क्या कीजिएगा, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाइएगा, प्रोडक्ट्स में जाइएगा और एक टेम्पलेट एक्सपोर्ट कीजिएगा।
टेम्पलेट एक्सपोर्ट बटन इधर है, ये इसमें क्लिक कर दीजिएगा आपने, और उसमें वही टेम्पलेट में आपने सारे के सारे फिल कीजिएगा, इंपोर्ट कीजिएगा। वो मतलब हर एक काम किस तरीके से करता है, मैंने उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। और हमारा जो डेडिकेटेड टीम होता है, सेल्स का टीम होता है, वो लोग आपको सारे मदद करेंगे। देखो ऑटोमेटिकली देखो एक्सेल एक्सपोर्ट हो गया, इसमें आपने निकाल के आप अपना डिटेल्स डाल करके इंपोर्ट कर सकता है। वेरी सिंपल वे में आपको इंपोर्ट करने के लिए भी फैसिलिटी दिया हुआ है। तो ओवरऑल और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, वेरी सिंपल सा वे में आपने मल्टी कंप्यूटर कनेक्टिविटी कर सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल आप अपना काउंटर हो गया, 3-4 काउंटर्स हो गया, तो काउंटर्स में आपको सेल्समैन को बैठाना है, एक एडमिन को बनाना है, ये सब कुछ इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाएंगे आराम से। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ दोस्तों। तो आपको देखो इसमें और क्या क्या फैसिलिटी हम देता है। जैसा फॉर एग्जांपल आपको दुकान में ये सॉफ्टवेयर तो मिल गया, तो जैसा आपको इसके कॉम्पैक्टेबल हार्डवेयर होती है, जैसा प्रिंटर्स होती है, जैसा आपको स्कैनर्स होती है, पेपर रोल्स, स्टिकर रोल्स वगैरह सब कुछ होती है। तो ये सबको कौन इंटीग्रेट कर देंगे, कौन इसको सेटिंग करके दे देंगे, ये सब कुछ आपको एक क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके लिए हमारा ऑफिस में डेडिकेटेड टीम है जी। मैंने अपना ऑफिस का भी वीडियो अभी तुरंत बना के डाल देता हूं, कौन कौन सा कैसा आपका काम होती है, ताकि आपको हमने एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट कर देते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है अपने कंप्यूटर में, और आपका जो हार्डवेयर वगैरह होती है, जो प्रिंटर वगैरह होती है, उसको सारे कनेक्टिविटी करवा देती है, और उसमें आपको बिल जो प्रिंट करके दिखा देती है, और बारकोड प्रिंट करके दिखा देती है, और आपको प्रोडक्ट किस तरीके से सॉफ्टवेयर में चढ़ाना है वो दिखा देती है, और एक्सेल शीट से कैसा प्रोडक्ट अपलोड करना है ये सब दिखा देती है। तो आपको मतलब प्रॉपर तरीके से सेटिंग हो जाएंगे, और आपको एकदम प्रॉपर मतलब जेन्युइन बजट में आपको ये प्रोडक्ट बन के मिल जाएंगे। और हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम होती है 10 बजे से लेकर के 5:30 तक, है ना, 10 बजे से 5, साढ़े 5 बजे तक हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम है। तो आपने जो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो भी दिक्कत आ गई, जो भी डाउट्स आ गए, तुरंत आपने कॉल कर सकता है, एनीडेस्क में कनेक्ट कीजिए, रिमोट कनेक्शन ले लीजिए, टीमव्यूअर से कनेक्ट कीजिए, तो आपको तुरंत का तुरंत हमने सपोर्ट बना के दे देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।